रूमी, इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या लिखा है इन मैसेजेस में? अम्मी, शादी के ड्रेस का रंग भी नीला होगा। अम्मी से कह चुका हूँ। अम्मी, अम्मी इसको कहें कि मेरा मोबाइल वापस करें। अम्मी मेरा मोबाइल। ये तो अच्छा हो गया कि ब्लू कलर का ड्रेस है, मेरे फिरोजे का सेट कितना अच्छा लगेगा। अम्मी आप तो और सुनिए, आगे बहुत कुछ लिखा है अम्मी। खबरदार से एक लफ्ज भी तुमने आगे पढ़ा हो तो मिनाल। क्यों? ऐसा क्या लिखा है आगे जो मैं पढ़ नहीं सकती? हाँ, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। अरे सब्र से काम लो, दे रही हूँ। मिनाल, ये सारे एसएमएस सरमत ने मुझे भेजे थे। तो मिनाल रुको। वैसे सरमत भाई बड़े रोमांटिक निकले, ये तवक्को नहीं थी उनकी। या अल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मिनाल, वो भाई हैं तुम्हारे बड़े। मिनाल, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए रूमी, बहनों से हर सीक्रेट शेयर किया जाता है और तुम वो कितना परेशान हो रही हो। इतनी सी बात नहीं तुम्हें बर्दाश्त हो रही कि मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लूंगी? अरे हर बात तो तुम्हें पता है, लेकिन कुछ प्राइवेसी भी होती है मिनाल। इधर देखो, मैं इधर। छोटी बहन से कैसी प्राइवेसी? कोई प्राइवेसी शिवेसी नहीं होती है। मिनाल, दे रही हो मेरा मोबाइल। मिनाल, अरे मिनाल, ओहो, अब तो वक्त तुम्हारे बगैर कटता नहीं, बहुत याद आती है तुम्हारी। मिनाल, खबरदार जो एक लफ्ज आगे पढ़ो तो। मिनाल, दे दो मेरा मोबाइल। मिनाल, समझ में आया कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। एक तो तुम अपने लंबे कट की वजह से ना फायदा उठा रही हो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई ये जगह तुम लोग को मिल गई खेलने के लिए, अंदर जाके खेलो कमरे में। खेल नहीं रहे मामू, ये मेरा मोबाइल भी दे रही है। क्या करते हैं मामू आप? इतनी जोर से कोई गिरता है? नहीं। क्या जरूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की? चंद सेकंड की कमर्शियल के लिए तुमने इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी। बहुत बेवकूफ़ी की है तुमने। जिंदगी में एक आध कॉम्प्रोमाइज करना कोई गुनाह नहीं होता। प्लीज, मेरा वैसे बहुत दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। वो तो हमेशा रहता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने कितनी जॉब्स छोड़ दी हैं, और मैंने भी तुम्हारे साथ। तो तुम्हें किसने कहा मेरे साथ जॉब छोड़ा करो? बल्कि अभी भी देर नहीं हुई। सलमान साहब तुम्हें बड़ी खुशी से दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। हाजिर, जब तुम्हारे साथ आगे चल पड़ी हूँ तो पीछे मुड़ के क्या देखना। अब हम दोनों मिलकर जॉब ढूंढेंगे। पहले कभी अलग काम किया है जो अब करेंगे, इसलिए मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये लीजिए मामू, ये पी लें जल्दी से। अच्छा जल्दी पी लो, गरम गरम। एक तो मुझसे गर्म दूध पिया नहीं जाता, ऊपर से इसका इतना गंदा रंग। हाँ जी, इसमें हल्दी मिली हुई है, तुम्हारी चोट को आराम मिलेगा। जल्दी से पी लो, शाबाश। हाँ जी, तुमको क्यों हंसी आ रही है? इसको तो हमेशा मेरी चोटों पे हंसी आती है। तो आप हरकतें ऐसी करते हैं ना मामू? हरकतें? और नहीं तो क्या, भाग हम दोनों रहते, चोट इन्हें लग गई। अच्छा मामू, अब ये पी लें, बाद में हम डॉक्टर को भी दिखा देंगे एहतियातन। अच्छा, चोट इस तरह की है ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाया जाए, लेकिन इस तरह की चीज पी के जरूर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक मिनट, अगर आपकी नजर में ये चिप्स पे है ना तो आई एम सॉरी, ये तो आपको नहीं मिलने वाला। देखो भांजी, ये ज्यादती है। तुमने हमेशा बुरे वक्त में मेरे साथ छोड़ा है। हाँ, मैंने साथ छोड़ा? याद है उस दिन जब बहुत तेज बारिश हुई थी और अम्मी ने पकौड़े बनाए थे, किसने खाए थे सारे? एक नसीब नहीं हुआ था मुझे। मनाल, तुम तो ऐसे लड़ रही हो जैसे तुम्हारी बराबरी का हो। और गाजी, तुम्हें भी इन लोगों से लड़ने में बहुत मजा आता है। जाओ देखो किसका फोन आया। मामू, ये तो गाजी पियो, गरम पियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं रूमी बात कर रही हूँ। बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या मैं इतना भी नहीं पहचान सकती? खैर, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी घर पे हैं या कहीं लूट मार सेल में घर से बाहर तशरीफ ले गई हैं? अरे नहीं आंटी, अम्मी तो घर पर ही हैं। इतनी गर्मी में अम्मी कहाँ जाएंगी? आप जानती तो हैं कि अम्मी को बाजार के नाम से कितनी चिढ़ है। हाँ, अगर कुछ खास लेना होता है तो अम्मी शाम में जरूर जाती हैं। फिर उस मुख्तसर बात किया करो रूमी, तुम्हें भी अपनी बहन की तरह ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है। मैं फिर अम्मी को बुलाती हूँ। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है, अपनी माँ को मेरा पैगाम दे देना बस। जी ठीक है।